प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तांडव मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तांडव के रूप में एक ऐसा तांडव मचा है, एक वेब सीरीज जिसके ऊपर एक ऐसा तांडव मचा है कि मुल्क भर में इसके लिए आवाज़ उठाए जा रहे हैं, शोर हो रहे हैं, शोरगुल मचाया जा रहा है। दोस्तों, तांडव जो कि एक वेब सीरीज है, समझ लीजिए कि शॉर्ट फॉर्म में एक छोटा सा फिल्म है, मूवी है। वो चीज़ जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम के साथ जिसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोस्तों अब तांडव के रूप में एक ऐसा तांडव मचाया जा रहा है और तांडव का विरोध करते करते अब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से जहर उगले जा रहे हैं, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। दोस्तों, चाहे वो कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी यह अख्तियार नहीं है कि किसी के धर्म को आहत करने वाली कुछ भी चीज़ का निर्माण करे या ऐसा बयान दे जिससे किसी भी धर्म विशेष का सेंटिमेंट आहत हो। लेकिन दोस्तों, अब तांडव को लेकर, तांडव का विरोध करते करते लोगों का सॉफ्ट टारगेट इस्लाम बन गया है। इस्लाम के खिलाफ बात करने के लिए मुंह उठाकर एक से एक आ रहे हैं। दोस्तों, चाहे गोदी मीडिया हो, गोदी मीडिया में दिन रात तांडव के खिलाफ बात कही जा रही है, लेकिन उदाहरण के तौर पर इस्लाम को दिखाया जा रहा है कि इस्लाम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, इस्लाम के खिलाफ बोलने से ये कर दिया जाता, इस्लाम के खिलाफ बोलने से वो कर दिया जाता। दोस्तों, तो एक तरीके से तांडव का विरोध करते करते इस्लाम और इस्लाम में कट्टरता दिखाने के लिए लोग आमादा हो गए हैं। ऐसा ही दोस्तों, जो भक्तों की झांसी की रानी बनी हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन समझ जाएं, जिनको लोग कंगना रनावत कहते हैं, कंगना रनावत भी इस्लाम के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया है। उनका भी भड़काऊ बयानबाजी और इस्लाम के सेंटिमेंट्स और मुसलमानों के सेंटिमेंट को आहत करने वाले बयान सामने आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो वेब सीरीज है जिसमें सनातन धर्म के मानने वालों को ये लगता है कि इसमें उनके इष्ट देवता नीलकंठ यानी शिव जी का अपमान हुआ है और दूसरे उनके जो इष्ट देव है उनका अपमान हुआ है। दोस्तों, मैंने पहले ही ये बात कही है कि एक तो फिल्म, मूवी, टीवी, टेलीविजन से इस्लाम का दूर दूर का नाता नहीं है, चाहे वो, और एक बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो भी हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को ये अख्तियार नहीं है, किसी को ये ताकत नहीं है और राइट नहीं है कि चाहे वो हिंदू के सेंटिमेंट को आहत करे या मुसलमान के सेंटिमेंट को आहत करे या दुनिया के किसी भी धर्म मजहब के सेंटिमेंट को आहत करे। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से तांडव के लिए तांडव करते करते लोग मुसलमान और इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। आज इसी के ऊपर आगे भी हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको बताएंगे कौन कौन ऐसे मुंह उठा के बात कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक वेब सीरीज तांडव जिसमें अली अब्बास जफर का डायरेक्शन बताया जाता है, साथ ही साथ सैफ अली खान और एक और भी कलाकार हैं, उसके अलावा बहुत सारे, यानी मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद है इस पूरे वेब सीरीज में, और अमेजन के द्वारा इसको प्रेजेंट भी किया गया था। दोस्तों, इस वेब सीरीज के सामने आने के बाद दोस्तों कुछ लोगों को ये लगने लगा कि ये हिंदू धर्म के सेंटिमेंट को आहत कर रहा है और इसके खिलाफ आवाज़ उठने लगे। दोस्तों, दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि तांडव के जो निर्देशक थे, तांडव को जो लाए थे वेब सीरीज के तौर पर, उन्होंने ये एलानिया माफ़ी मांग लिया कि अगर हमारे इस वीडियो से, हमारे इस वेब सीरीज से किसी का अगर जाने अनजाने सेंटिमेंट आहत होते हैं तो हम लोग उसको
माफ़ी मांगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ भी लोगों को ये पसंद नहीं आया कि सिर्फ माफ़ी मांगा जाए। एफआईआर का दौर स्टार्ट हो गया कि एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर भी बहुत जगह पे हुए। उसके बाद दोस्तों एक जानकारी निकल कर आई कि अगर माफ़ी से काम नहीं बनता है तो जो विवादित सीन है उस विवादित सीन को हम हटा देते हैं वेब सीरीज से। लेकिन दोस्तों यहाँ भी हमारे हिंदू भाई जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं उनका कहना था कि हम इससे भी नहीं मानेंगे और उनका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको विरोध करना चाहिए तो बिल्कुल ही विरोध करें आप, लेकिन आप विरोध करने के लिए किसी दूसरे धर्म को, मुसलमान और इस्लाम को आप टारगेट कर रहे हैं कि फला जगह फ्रांस में किस तरह का सामने आया, फ्रांस में कार्टून बनाने से ये कर दिया गया, फ्रांस में कार्टून बनाया तो उसको ऐसा सजा मिला। तो क्या जिसने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में जिसने गुस्ताखी किया था, क्या उनका कोई ऐसा बयान आया या उसने कभी माफ़ी मांगी या अपने बात को हटाया? आप देखेंगे कि बिल्कुल ही नहीं। दोस्तों कट्टरता अगर कोई करता है तो चाहे वो हिंदू करे, मुस्लिम करे, कट्टरता और हिंसा का समर्थन और सपोर्ट हम लोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना इस वीडियो का मकसद है। लेकिन दोस्तों अफसोस इस चीज़ का है कि आप अपने धर्म के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप दूसरे के धर्म को बुरा कह के आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? और इसी तरह दोस्तों कपिल मिश्रा, आप जानते हैं कपिल मिश्रा के बारे में, जिनके ऊपर दिल्ली में जो चीज़ भी हुआ उसका बहुत बड़ा नाम उनको घसीटा गया था। लेकिन चूंकि वो शासन प्रशासन के जिनके हाथों में है, उन्हीं पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो फिलहाल कपिल मिश्रा जी के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में कहीं ना कहीं इस्लाम और हिंदू का तुलना कर रहे हैं, इस्लाम धर्म को कट्टर बता रहे हैं। और इस तुलना में कंगना रनावत भी कूद गई है। वो कंगना रनावत जिनका गालिबन ये नहीं लगता है दोस्तों कि कभी भी धर्म, चाहे वो सनातन धर्म हो या किसी और धर्म से उनका लेना देना हो, लेकिन जब से महाराष्ट्र के अंदर विवाद बढ़ा है और महाराष्ट्र की सरकार ने उन पर अपना दबाव डाला है, तब से कंगना रनावत को देखा जा रहा है कि अपने आप को कट्टर सनातन धर्म की मानने वाली सच्ची हिंदू बता रही है। लेकिन दोस्तों ये उनका अधिकार है, वो चाहे पूजा करे ना करे, वो हिंदू अपने आप को साबित करे ना करे, ये उनका अख्तियार है। लेकिन उनको ये अख्तियार नहीं है कि आप अपने मजहब हिंदू धर्म को गिरेट बताने के लिए इस्लाम को नफरत से, कट्टरता से, हिंसा से जोड़े। और ये किसी को भी ये अख्तियार नहीं है कि इस्लाम का नाता कट्टरता और हिंसा से जोड़े। अगर आपको मालूम नहीं है तो किताब खोले, सिर्फ मोबाइल चलाकर अपने आप को ज्ञानी साबित करने की कोशिश ना करें। अगर आप इस्लाम की बातों को देखेंगे, अगर पैगंबर इस्लाम के फरमान को देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इस्लाम मजहब इट इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस। और पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर अगर कोई काम किया है तो शांति और अमन और मोहब्बत का काम किया है। यहाँ तक कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैरों से भी मोहब्बत का, चाहे पड़ोसी से, जो कि अगर आपका पड़ोसी भी अगर गैर मुस्लिम ही क्यों नहीं हो, तो उसके साथ नरमी का अख्तियार करे, उनसे मोहब्बत करे, उनका देखे कि उनका घर चूल्हा जल रहा है या नहीं। और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, पैगंबर इस्लाम ने चोट खाकर भी गैरों को दुआ दिया है और उनके खिलाफ कभी भी बगावत वाली बात नहीं, बल्कि उनके हक में दुआ दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सही इल्म, सोचने समझने का बख्शे, इन्हें हिदायत बख्शे। और ऐसे पैगंबर इस्लाम के प्यारे मजहब इस्लाम को बदनाम करने का अख्तियार चाहे कंगना रनावत हो, चाहे ये कपिल मिश्रा हो, या जो मुंह उठाकर आ रहे हैं टेलीविजन में वो इस्लाम को कट्टर दिखा रहे हैं, इन लोगों का कोई अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि इस्लाम को इस तरह से बदनाम करें। आप अपने मजहब के लिए लड़ें, बिल्कुल आप लड़ें, तांडव को बंद कराएं या पेटी में बंद कराएं, किसी भी मुसलमान को कोई एतराज नहीं होगा। जो भी अगर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है उसका विरोध करे। लेकिन अगर कोई मुसलमान के खिलाफ बोलेगा तो वो भी बिल्कुल खराब है, इस्लाम के खिलाफ बोले खराब।